नमस्ते। आज हम पढ़ने वाले हैं अ की मात्रा के बारे में। तो पहले जानते हैं अ की मात्रा को कैसे लिखा जाता है। तो देखिए, ये है हमारा अ और इसकी मात्रा किस प्रकार से लिखी जाएगी। देखिए, यहाँ एक सीधी रेखा रहती है और इस रेखा से छूते हुए एक तिरछी रेखा और गोल, ये जिसमें दो ऐसे तिरछी रेखा और ऐसे गोल बन जाता है, ये होती है अ की मात्रा। तो अब हम अ की मात्रा वर्ण में लगा करके देखेंगे। जैसे कि ये क है, क में हम अ की मात्रा को जोड़ेंगे तो क का उच्चारण यानी क का प्रोनाउंसिएशन कैसे पढ़ेंगे इसे देखिए। क में जुड़िए मात्रा, तो क्या हो गया, क और अ मिलके कौ, यानी जब भी ये मात्रा हम बोल रहे हैं ओ, ये जो ओ ऐसे हमारी देखिए होठ ओ ऐसे हो जाता है। तो जब भी कोई भी वर्ण के साथ ये आएगा तो ये वर्ण के साथ ओ, ये इसका स्वर जुड़ जाएगा। उसी प्रकार देखिए च में जब ये अ की मात्रा जुड़ेगी तो ये कैसे पढ़ा जाएगा बताइए। इसे कैसे पढ़ेंगे, चौ। उसी प्रकार म में जब ये अ की मात्रा जुड़ेगी तो इसे कैसे पढ़ेंगे, कैसे इसका उच्चारण बदल जाएगा, म का हो जाएगा मो। तो अब हम सारे व्यंजन, जितने भी हिंदी में व्यंजन हैं वर्णमाला में, उन सब में हम अ की मात्रा को लगाएंगे और उनका उच्चारण करेंगे। यहाँ पे देखिए सारे व्यंजन यहाँ मैंने लिख दिए हैं। अब इन सारे व्यंजनों में हम लगाएंगे अ की मात्रा। तो देखिए कैसे लगेगी अ की मात्रा। तो ये पहला व्यंजन क्या है, क में लगी ये अ की मात्रा, तो ये बन गया कौ। दूसरा देखिए ख में लगेगी ये मात्रा, तो ये हो जाएगा खौ। ग में मात्रा लगेगी तो ये क्या बन जाएगा, गौ। घ में देखिए मात्रा लगेगी तो घ बन जाएगा घौ। अंगा में मात्रा नहीं लगेगी। उसके बाद क्या है, च में देखिए कैसे जुड़ेगी मात्रा, इस प्रकार से। तो क्या बन जाएगा ये चौ। छ में मात्रा लगी तो ये हो गया छौ। ज में देखिए ऐसे लगेगी मात्रा तो ये बन जाएगा जौ। झ में देखिए ऐसे लगेगी मात्रा, ये बनेगा झौ। या में नहीं लगती मात्रा, बहुत अच्छे। ये क्या है, कौन सा व्यंजन है, ट में देखिए मात्रा ऐसे लगेगी औ की, तो क्या हो जाएगा टौ। ठ में देखिए इस प्रकार से लगेगी तो हो जाएगा ठौ। ड में मात्रा लगेगी ऐसे तो बन जाएगा ये डौ। ये है ढ में औ की मात्रा लगेगी तो हो जाएगा ढौ। अण में औ की मात्रा लगेगी तो क्या बनेगा ये अणौ। त में कैसे जुड़ेगी मात्रा, देखिए क्या बन जाएगा ये तौ। थ में मात्रा लगेगी तो बनेगा ये थौ। द में मात्रा जुड़ेगी तो द बन जाएगा दौ। ये क्या है, ध में देखिए मात्रा जुड़ेगी तो ये बनेगा धौ। उसके बाद न में मात्रा जुड़ेगी तो क्या बनेगा ये नौ। आपको एक बात का हमेशा ध्यान रखना है कि मात्रा किस प्रकार से लगानी है। जैसे कि ये च है, च में एक रेखा आपको ऐसी खींचनी है, उसके बाद यहां से मात्रा को जोड़ना है, ना कि च में अपनी एक मात्रा खींच के आप यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, ये गलत है। आपको हमेशा इस प्रकार से, यानी जो कोई भी जैसे ये त है, त व्यंजन है, अब इसमें अपने एक मात्रा खींचनी है इस प्रकार से, और फिर जो मात्रा हमने खींची उसी मात्रा के आगे हमें ऐसे मात्रा लगानी है। ये सही तरीका है, और अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो यह गलत है। बिल्कुल इस प्रकार से नहीं करना है, ठीक है। आगे देखिए कौन सा व्यंजन है ये, प में मात्रा लगेगी औ की, तो ये हो जाएगा पौ।
फ में मात्रा लगी तो हो गया ये फ। ब में मात्रा लगी तो बना ये ब। भ में मात्रा लगने से बना ये भव। म में मात्रा जुड़ी तो बन गया मौ। अब है य में देखिए कैसे जुड़ेगी मात्रा, ये क्या बन जाएगा यो। र में क्या बनेगा रो। ल में बनेगा ये लो। व में जुड़ेगी मात्रा तो क्या बनेगा ये वो। इसके बाद श में ये मात्रा जुड़ी तो हो गया शौ। इसके बाद ये है श में देखिए मात्रा इस प्रकार से लगेगी, इसका उच्चारण कैसा हो जाएगा शौ। उसके बाद है स में ये मात्रा इस प्रकार से लगेगी और इसका उच्चारण क्या होगा सौ। उसके बाद है ह में मात्रा जुड़ेगी तो क्या बनेगा ये हव। ये क्ष में मात्रा जुड़ी तो हो जाएगा क्षौ। इसके बाद है त्र में देखिए इस प्रकार से लगेगी मात्रा, ये हो जाएगा त्रौ। इसके बाद है ज्ञ में देखिए कैसे मात्रा लगेगी, इसको क्या पढ़ेंगे ज्ञौ। उसके बाद है श्र, इसमें मात्रा जुड़ेगी इस प्रकार से और इसका उच्चारण होगा श्रौ। तो देखा आपने सारे जितने भी व्यंजन हैं उसमें किस प्रकार से ये मात्रा लगी है और मात्रा लगने के बाद उन व्यंजनों का उच्चारण कितना बदल गया है और किस प्रकार से किया हमने, आपने देखा। एक बार और हम इसे पढ़ेंगे और आप सब मेरे पीछे पीछे पढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं पढ़ रही हूँ, आप सब मेरे पीछे पीछे बोलिए। कौ, खौ, गौ, घौ, अंगा में नहीं लगती मात्रा। चौ, छौ, जौ, झौ, इया में नहीं लगती मात्रा। टौ, ठौ, डौ, ढो, णो, तौ, थौ, दौ, धौ, नौ, पौ, फौ, बो, भौ, मौ, यो, रौ, लो, वौ, शौ, शौ, सौ, हौ, क्षौ, त्रौ, ज्ञौ। तो अब हम पढ़ने वाले हैं औ की मात्रा वाले शब्द। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, मैंने सारे जितने भी औ की मात्रा वाले शब्द हैं यहाँ लिखे हुए हैं। इन सब देखिए शब्दों में औ की मात्रा है, तो अब हम इन मात्राओं को पढ़ेंगे, इन शब्दों का उच्चारण करेंगे। तो मैं पढ़ूंगी और आप मेरे पीछे इसे बोलिएगा, ठीक है। पहला देखिए कौवा, चौका, नौका, गौरी, तौर, मौरी, मौका, फौज, नौकर, औरत, दौलत, फौरन, गौरव, रौनक, तौला, खिलौना, बौना, कौशल, मौसी, पकौड़ी, चौसर, मौसा, मौज, सौदा, गौरा, औजार, मौन, कौन, चौकोन, मौला। तो यहाँ देखिए कहाँ पे औ की मात्रा लगी है, आपको दिख रहा है, देख रहे हैं ध्यान से। ये देखिए इन सारे वर्णों में लगी है औ की मात्रा और हमने इन सारे देखिए इन सारे शब्दों को अच्छे तरीके से पढ़ा है, जिससे हमें इन शब्दों में जब औ की मात्रा लगी है तो इसका उच्चारण किस प्रकार से बदल गया है वह हमने देखा। तो मैं ये अंडरलाइन कर रही हूँ ताकि आपको समझे कि औ की मात्रा कहाँ कहाँ लगी है। देखिए क में च, न, ग सब अलग अलग व्यंजनों में लग करके शब्द बने हुए हैं औ की मात्रा वाले। तो इसे हमने रीड किया। अगर आप ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, इसमें मैंने बताया है कि औ की मात्रा कैसे लिखनी चाहिए और वो मात्रा का जब उच्चारण करते हैं तो उच्चारण किस प्रकार से होता है, आज हमने वह किया। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिए और पढ़िए।